दोस्तों आज मैं एक बेहतरीन फैमिली ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसे काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन मुझे इस मूवी की बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि यह मूवी इतनी बढ़िया हो सकती है। मूवी का नाम है बनवास। लेकिन दोस्तों जिस तरह से फिल्म की कहानी को दिखाया गया है उस हिसाब से मूवी का नाम पिंडदान होना चाहिए। खैर मूवी काफी ज्यादा बढ़िया है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को अपने परिवार के साथ जरूर देखें, क्योंकि आप लोगों को इस फिल्म से काफी बढ़िया मैसेज मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं आज की बेहतरीन मूवी को। और इसकी IMDb भी काफी बढ़िया है 8.6। कहानी की शुरुआत होती है शिमला से, जहाँ पर कि हम दीपक और उसकी पत्नी बिमला को देखते हैं जो कि दोनों रोमांटिक भरी बातें कर रहे थे। मगर तभी कहानी प्रेजेंट में चली जाती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है दीपक अपनी पत्नी को बहुत ही ज्यादा याद करता रहता है, क्योंकि उसकी पत्नी गुजर चुकी थी। और यहाँ उनकी बातों से ये भी मालूम चलता है कि उन्हें भूलने की बीमारी है और उन्हें ऐसा भी लगता है कि उनकी पत्नी बिमला अभी भी जिंदा है, इसलिए वो हमेशा बिमला को सच मानकर उसके साथ बातें किया करते थे। इसी वक्त वहाँ पर उनकी छोटी बहू आती है और अपने ससुर यानी कि दीपक से कहने लगती है कि पापा आप जल्दी से तैयार हो जाएं, क्योंकि उनका पूरा परिवार बनारस जाने वाला है। जिस पर दीपक का कहना था कि उसकी छोटी बहू ने वो वाला डायमंड का हार नहीं पहना है जो कि उसकी पत्नी बिमला ने उसे दिया था। ये सब देखकर दीपक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बहू को बुरा भला कहने लगता है कि वो हार कहाँ पर है, कि कहीं उसने वो हार बेच तो नहीं दिया। तभी वहाँ पर दीपक का बेटा आता है और उसे दवाई देता है, जिसके बाद दीपक फिर से नॉर्मल हो जाता है और अपनी बहू से पूछता है कि वह दुखी क्यों है। दरअसल दीपक को भूलने की बीमारी थी और अगर उसने दवाई न खाई तो बहुत सारी चीजें भूला करता था। साथ ही वह यह भी भूल जाता है कि उसने थोड़ी देर पहले क्या कहा था। साथ ही दीपक को अपनी पत्नी बिमला से बहुत ही ज्यादा प्यार था, इसलिए वो बिमला की हर एक चीज को बड़ी हिफाजत से रखता है। दरअसल दीपक ने अपना घर भी बिमला के नाम से बनवाया था, जिसका नाम था बिमला सदन। जिसके बाद सभी लोग बनारस के लिए निकलते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। रास्ते में दीपक अपने बच्चों को अपनी और बिमला की यादों के बारे में बताने लगता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दीपक को गाने गाने का और शायरी का भी बहुत ही ज्यादा शौक था। जिसके बाद वो लोग बनारस पहुंच जाते हैं और वहाँ पर दीपक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिससे दीपक बहुत ही खुश होता है। दूसरे दिन दीपक जब घाट पर बैठा होता है तब वो देखता है कि दो बेटे अपने पिता का पिंडदान कर रहे हैं और उसमें से एक बेटा पंडित जी से कहता है कि वह जल्दी से यह सब निपटा लें। जो सुनने पर दीपक गुस्सा हो जाता है और इस बेटे को बातें सुनाने लगता है कि उसे अपने पिता के लिए इतना भी टाइम नहीं है। कि तभी वहाँ पर दीपक के बच्चे आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। दीपक कहता है कि वह कितना लकी है कि उसके बच्चे इतने अच्छे हैं। जिसके बाद हम दीपक के बेटे और बहू को देखते हैं जो एक आदमी से मिलने जाते हैं और उसे कुछ बताते हैं, जिसके बाद वह आदमी पैसे लेकर यह काम करने के लिए मान जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दीपक के बच्चे यहाँ पर बनारस इसलिए आए थे ताकि वह दीपक को यहीं पर छोड़कर वापस जा सके और इसी के लिए वो उस आदमी से मिलने गए थे। अब उस आदमी ने जैसा कहा था वैसे ही वो लोग दीपक को अगले दिन एक मठ में लेकर जाते हैं, जहाँ पर दीपक भी गीत गाने लगता है और वहाँ का माहौल एंजॉय कर रहा था। तभी उसके बच्चे उसके हाथ में एक बैग रखते हैं जिसमें उन्होंने कुछ पैसे और दीपक की दवाइयाँ और कुछ उसकी किताबें रखी थी। वो उसे वो बैग देकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं दीपक अपने बच्चों को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बच्चे कहीं पर नहीं मिलते और दीपक ने गोलियां नहीं खाई थी, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जब उसके छोटे बच्चे थे तो एक बार वह गुम हो गए थे और दीपक और उसकी पत्नी हर जगह उन्हें ढूंढ रहे थे। इसलिए दीपक सबसे कहने लगता है कि उसके 3 बच्चे खो गए हैं, एक 11 साल का है और बाकी उससे छोटे। दीपक उन्हें हर जगह ढूंढता है लेकिन बच्चों का कहीं पर ही पता नहीं चलता। जिसके बाद हम बिजू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने आप को बिजू वॉलंटियर कहकर बुलाता है। बिजू सबको बताता है कि यहाँ पर कुछ भी घूम जाए तो वह उसके पास आए और वह उसे ढूंढ कर देगा। दरअसल बिजू इसी बहाने से चोरियां किया करता था। तभी दीपक जब बिजू को देखता है तो वो उसे भी बताता है कि उसके बच्चे खो गए हैं। बिजू देखता है कि दीपक के पास भी बहुत सारे पैसे थे, इसलिए वो बहाने से दीपक की बैग लेता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दीपक पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस वालों को यही बताने लगता है कि उसके बच्चे खो गए हैं। और जब पुलिस वाले दीपक से उसका नाम पूछते हैं तो दीपक को अपना नाम भी याद नहीं था, बस उसे इतना ही याद था कि उसके 3 बच्चे हैं और वो तीनों खो गए हैं। साथ ही दीपक को लेक्चर देने की बहुत ही ज्यादा आदत थी, इसलिए वो पुलिस वालों को बहुत ही पकाता है। जो सुनने के बाद पुलिस वालों को लगता है कि वह दीपक के घर वालों को नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी वहाँ पर सीनियर ऑफिसर आता है और उस पुलिस वाले से कहता है कि वह जल्दी से दीपक की फैमिली को ढूंढे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और यह सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर काफी टेंशन में आ गया, क्योंकि वह दीपक की फैमिली को कैसे ढूंढेगा। तभी वहाँ पर बिरजू आता है जो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए आया था। यहाँ पर वह पुलिस ऑफिसर बिरजू से कहता है कि उसे दीपक की फैमिली को ढूंढना होगा और जब तक वह नहीं मिलती वो दीपक को अपने पास रखे, नहीं तो वो उसके दोस्त को नहीं छोड़ेगा। अब बिरजू के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। जिसके बाद बिरजू दीपक को लेकर घाट पर जाता है तो वहाँ पर उसे वही आदमी मिलता है जिसकी मदद से दीपक के बच्चे दीपक को यहाँ पर छोड़कर गए थे। वो आदमी बिरजू को सारी सच्चाई बता देता है, जो सुनकर बिरजू समझ जाता है कि दीपक के बच्चे उसे खुद ही यहाँ पर छोड़कर चले गए। तो वहीं दीपक के बच्चे अपने घर चले गए थे और वहाँ पर वो सबको ये बताते हैं कि दीपक पानी में तैरने गया था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो डूब गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिर हम दीपक को देखते हैं जो बहुत ही टेंशन में था, क्योंकि अभी तक उसके बच्चे उसे नहीं मिले थे। तो वहीं बिरजू उसे बता देता है कि उसके बच्चे उसे जानबूझकर यहाँ पर छोड़कर गए हैं। अब यह सुनने के बाद दीपक गुस्सा हो जाता है और बिरजू को थप्पड़ मारता है। वो बिरजू से कहता है कि उसके बच्चे उसे बहुत प्यार करते हैं।
बीजू को पता नहीं होगा, क्योंकि बीजू की कोई फैमिली नहीं होगी। अगर फैमिली होती तो वह ऐसी बात नहीं करता। जो सुनने के बाद बीजू को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि बीजू की कोई सच में फैमिली नहीं थी। बीजू जब छोटा था तभी उसके घर वाले उसे यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। अब बीजू दीपक के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, लेकिन उसके दोस्त उसे शांत करवाते हैं और कहते हैं कि दीपक परेशान है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। जिसके बाद बीजू जाकर शांत दिमाग से दीपक के साथ बात करता है, जहाँ पर दीपक बीजू की परेशानी देखकर समझ जाता है कि बीजू भी दुखी है। तो बीजू उसे बताता है कि वो एक लड़की मीना से प्यार करता है, लेकिन उससे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। तो बीजू उसे बताता है कि वो एक लड़की मीनू से प्यार करता है, लेकिन उससे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। दरअसल बीजू और मीनू दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और मीनू बीजू को अपने घर लेकर जाती है ताकि वो अपनी मासी से उसे मिलवा सके और बीजू वहाँ पर शादी की बात कर सके। दरअसल मीनू की मासी एक डांसर है और वो यह चाहती थी कि मीनू भी डांसर बने। जिसके बाद जब वो बीजू को वहाँ पर देखती है तो मीनू की मासी उसे कहती है कि वो मीनू से दूर रहे, इसके बदले वो उसे 2 लाख रुपए देगी। जो सुनने के बाद बीजू उसके लिए मान जाता है और 2 लाख रुपए लेकर वहाँ से आता है। अब जैसे ये बात मीनू को पता चलती है, वो बीजू के ऊपर काफी गुस्सा होती है। तो बीजू उसे बताता है कि उसने तब 2 लाख रुपए ले लिए। उसे ऐसा लगा कि पैसे आने के बाद वो मीनू को भूल जाएगा, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो मीनू को बुला नहीं पाया। यानी कि उसके लिए मीनू बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए वो मीनू से माफी मांगता है और उनका रिश्ता फिर से ठीक हो जाता है। अब बीजू दीपक को लेकर मीनू के पास जाता है ताकि वो उन दोनों को मिलवा सके, लेकिन तभी दीपक की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो वहीं हम दीपक के बच्चों को देखते हैं जो दीपक की शोक सभा कर रहे थे। वो लोग काफी इमोशनल होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन दीपक का जो छोटा बेटा था वह सच में बहुत ही ज्यादा दुखी था। उसे बार बार यही लग रहा था कि उन्होंने अपने पिता के साथ बहुत गलत किया है। इसलिए जब पंडित जी कहते हैं कि उनके पिता अब नहीं रहे तो वह काफी गुस्सा हो जाता है और सबसे कहने लगता है कि उसके पिता अभी जिंदा हैं। जो सुनने के बाद उसकी पत्नी और बाकी के भाई उसे घर के अंदर लेकर आते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि वो यह सब ना करे, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो सबको उनके ऊपर डाउट हो जाएगा। दरअसल दीपक के छोटे बेटे को कहा गया था कि वो लोग दीपक को वृद्धाश्रम छोड़ेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर छोड़ते तो दीपक वापस यहाँ पर आ जाता, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपनी आइडेंटिटी भी छोड़नी पड़ती। लेकिन बबलू कहता है कि अगर दीपक को सब कुछ याद आ गया तो वो वापस आ सकता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि उसने पहले ही दीपक की गोलियां निकाल दी थी, जिसकी वजह से अब दीपक को कुछ भी याद नहीं आएगा। जिसके बाद हम दीपक को देखते हैं जो सच में सब कुछ भूल चुका था। उसे अभी बस इतना ही याद था कि उसके बच्चे हैं और उसकी पत्नी है। जिसके बाद हम दीपक को देखते हैं जिसे होश आ गया था और डॉक्टर बातों बातों में दीपक से उसके घर के बारे में पूछती है, लेकिन दीपक को उसके घर का एड्रेस याद नहीं था। जिसके बाद डॉक्टर उसे घर का नाम पूछती है तो दीपक बताता है कि बिमला सदन। डॉक्टर कहती है कि उसे उस घर को खरीदना है, इसलिए वो उसे वहाँ पर लेकर जाए। और यह सुनने के बाद दीपक गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर पर हमला करता है। दरअसल दीपक नहीं चाहता कि उसका घर कोई बेचे। जिसके बाद डॉक्टर बीजू से कहती है कि दीपक को उनकी पुरानी यादें याद दिलानी होंगी ताकि उसकी याददाश्त थोड़ी थोड़ी वापस आ जाए और उन्हें दीपक के घर के बारे में पता चले। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आता है और मीनू की मौसी से कहता है कि उसे ही दीपक की सारी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि वो मासी के घर में बेहोश होकर गिर गया था। जो सुनने के बाद मासी काफी शौक हो जाती है कि वह दीपक की जिम्मेदारी कैसे लेगी। जिसके बाद मासी बीजू से कहती है कि अगर बीजू ने दीपक को उसके घर वालों तक पहुंचा दिया तो वह मीनू और बीजू की शादी करवा देगी। और यह सुनने के बाद बीजू उसके लिए मान जाता है और दीपक को अपने फ्रेंड के हवाले सौंप देता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि वह दीपक को एक दूसरे शहर में छोड़कर आए। जिसके बाद बीजू मासी को आकर बताता है कि उसने दीपक को उसकी फैमिली के पास भेज दिया। तभी वहाँ मीनू आती है और बीजू के ऊपर काफी गुस्सा थी। वो बीजू से कहती है कि उसने जिस आदमी के साथ दीपक को भेजा है वह ऐसे लोगों के ऑर्गन्स भेजता है और दीपक के साथ ही वही करेगा। और यह सुनने के बाद बीजू काफी शौक था और वह तुरंत उस आदमी को ढूंढता है और उसे बहुत ही ज्यादा पीटता है। जिसके बाद उसे दीपक के बारे में पता चलता है तो वह दीपक को बचाने के लिए वहाँ पर चला जाता है। तभी वह जाकर देखता है कि दीपक ने वहाँ पर ऑलरेडी सबको पीट दिया था। और बीजू जब वहाँ पर जाता है तो दीपक उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन फिर भी बीजू दीपक को अपने साथ वापस लेकर आता है। जिसके बाद वो दीपक की फैमिली के बारे में पता करने लगता है, लेकिन उसे कुछ ही पता नहीं चल रहा था। तभी उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि अगर दीपक को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में याद दिला देंगे तो हो सकता है कि दीपक की याददाश्त थोड़ी थोड़ी वापस आ जाए। जिसके बाद बीजू को दीपक के बैग में उसकी कविताएं मिलती हैं और उसे पढ़ने लगता है और बातों ही बातों में दीपक उसे बता देता है कि वह शिमला का है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दीपक को लेकर शिमला जाएंगे। तो वहीं हम दीपक के बच्चों को देखते हैं जो प्लान कर रहे थे कि वह इस घर को बेच देंगे। दरअसल उन्होंने दीपक को इसलिए वहाँ पर छोड़ा था क्योंकि दीपक सबके ऊपर काफी गुस्सा करता था। साथ ही दीपक चाहता था कि यह घर वो एक ट्रस्ट को दे देंगे और वो लोग इस घर को बेचकर पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दीपक को वहाँ पर छोड़ दिया था। तभी उनके पास एक आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि दीपक के पिता ने एक जमीन ली थी और अब उस जमीन पर एयरपोर्ट बनने वाला है, इसलिए उस जमीन की कीमत है 40 करोड़ रुपए, वो दीपक को मिलेगी। और यह सुनने के बाद घर वाले उसे बताते हैं कि दीपक की डेथ हो चुकी है। तो आदमी बताता है कि वो दीपक का डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करें, जिसके बाद वह पैसे उन्हें मिल जाएंगे। और यह सुनने के बाद उसके बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो बनारस जाएंगे और दीपक का डेथ सर्टिफिकेट बनवाएंगे, इसलिए वो लोग बनारस आते हैं। कि तभी हम दीपक को देखते हैं जो सभी के साथ शिमला जाने के लिए निकल रहा था और रास्ते में उनकी गाड़ियां एक दूसरे से टकराने वाली थी। उसके बच्चे देखते हैं कि उस बस में दीपक था, लेकिन फिर भी वह नहीं रुकते और वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं अपने
बच्चों को देखने के बाद दीपक को भी थोड़ा थोड़ा कुछ याद आने लगा था, लेकिन जब तक वो बाहर जाता उसके बच्चे वहां से जा चुके थे। तो वह बिजू भी सभी लोगों के साथ शिमला आ जाता है। वो रास्ते में दीपक से बातें कर रहा था ताकि वह पता कर सके कि दीपक एग्जैक्टली कहाँ पर रहता है, पर दीपक को वो सब याद नहीं था। वो बिजू को बताता है कि वो अपनी पत्नी के साथ फोटो निकलवाने के लिए आया करता था। उस फोटो स्टूडियो के कुछ दूर ही एक आइसक्रीम वाला खड़ा रहता था, जहाँ पर वो दोनों आइसक्रीम खाया करते थे। और यह सुनने के बाद वो लोग फोटो स्टूडियो को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो स्टूडियो मिल भी जाता है, जहाँ पर दीपक अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाया करता था। और वहाँ पर एक लड़का था जो बताता है कि यह स्टूडियो उसके दादाजी का था और उनके पास कोई फोटो निकालने आता तो वह सबका रिकॉर्ड रखते थे। इसलिए वो लोग रिकॉर्ड देखने लगते हैं कि तभी मीनू दीपक को लेकर वहाँ पर आने लगती है ताकि दीपक को कुछ याद आ सके। लेकिन दीपक को लगता है कि मीनू उसे किडनैप कर रही है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और मीनू को धक्का देकर भाग जाता है, जो देखने के बाद बिजू को गुस्सा आता है और वह भी दीपक पर गुस्सा हो जाता है। जैसे दीपक को लगता है कि बिजू भी उसे लूटने के लिए वहाँ पर आया है, इसलिए वो बिजू को धक्का देता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो वह मीनू बिजू को समझाने की कोशिश करती है कि दीपक बीमार है, लेकिन बिजू इतना गुस्सा हो गया था कि वो मीनू को धक्का देता है और वहाँ से जाने लगता है। कि तभी वह देखता है कि दीपक उसी आइसक्रीम वाले के पास जाता है जिसके पास वो अपनी पत्नी को लेकर आइसक्रीम खाने जाया करता था। कि तभी वहाँ पर लैंडस्लाइड आती है और दीपक एक बच्चे को बचा लेता है। और दीपक जिस तरह से उस बच्चे को बचा लेता है, बिजू समझ जाता है कि दीपक कोई बड़ा ऑफिसर था। तभी वहाँ पर एनडीआरएफ के लोग आते हैं और बिजू उन्हें बताता है कि उसके बाबा का नाम दीपक त्यागी है। कुछ टाइम पहले वो उन्हें बनारस मिले थे और क्या वो उन्हें जानते हैं। और यह सुनने के बाद वो ऑफिसर कहता है कि वो दीपक त्यागी को जानता है क्योंकि वो उसके सीनियर थे। वो लोग जब दीपक त्यागी को ऐसी हालत में देखते हैं तो उन्हें दीपक त्यागी पर काफी दया आती है क्योंकि वह एक काफी अच्छा ऑफिसर था जिसने आज तक 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई थी। तो वह दीपक भी जब उन ऑफिसर्स को देखता है तो उसे अपना एड्रेस याद आ जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग दीपक के घर जाते हैं। और वहाँ जाने पर दीपक का पड़ोसी उसे देखकर रोने लगता है और उसे कहता है कि उसे पूरा यकीन था कि दीपक जिंदा है और उसके बच्चे झूठ बोल रहे हैं। साथ ही दीपक को पता चलता है कि उसके बच्चे ने उनका घर बेच दिया था, जिसके बाद दीपक वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसके सारे बच्चे थे। दरअसल वो लोग 40 करोड़ रुपए लेने गए थे। दीपक जब वहाँ पर जाता है तो देखता है कि उसके बच्चे सबको बता रहे थे कि वो अपने पिता से कितना प्यार करते थे और उनके जाने के बाद वो कितना दुखी हैं। जब वो वहाँ पर दीपक को देखते हैं तो वह काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तो वह दीपक अपने बच्चों से कहता है कि अगर उन्हें यह सब चाहिए था तो उसे बता देते, वैसे भी उसके बाद यह सब उन्हीं का ही था। दीपक कहता है कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से अपना घर बनवाया था अपनी पत्नी के नाम पर ताकि उसके सारे बच्चे वहाँ पर साथ में रह सकें, इसलिए वह उस घर को बेचना नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ पर उनकी माँ की यादें थी। लेकिन अगर उसके बच्चे अपनी माँ की यादों को बेचना चाहते हैं तो वह शौक से बेच सकते हैं। अब दीपक काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी का वो लेटर मिलता है जो उसकी पत्नी ने मरने से पहले अपने बच्चों को लिखा था। उसकी पत्नी ने लिखा था कि वो अपने बच्चों की हरकतें देखकर समझ चुकी है कि उन्हें अपने पिता से ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन उनकी यही आखिरी ख्वाहिश है कि उनके जाने के बाद बच्चे अपने पिता का ध्यान रखें। यह सब पढ़कर दीपक काफी इमोशनल हो गया था और वो अपने बच्चों से कहता है कि उसने कभी भी अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोला, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो वो अपनी पत्नी से यह झूठ जरूर बोलेगा कि उसके बच्चों ने उसका बहुत ही ख्याल रखा था। साथ ही दीपक अपने पोता पोतियों से कहता है कि वो अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखें, जब वो लोग बूढ़े हो जाएंगे तो खास उनका ख्याल रखें क्योंकि माँ बाप को बच्चों के प्यार की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। यह बोलकर दीपक वहाँ से चला जाता है। अब दीपक खुद ही खुद का पिंडदान करता है और रोने लगता है क्योंकि वैसे भी उसके बच्चों ने तो उसे मार ही दिया था। तभी वहाँ पर बिजू आता है और दीपक से कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके पिता कौन थे, लेकिन अब उसके लिए उसके पिता दीपक ही हैं। जो सुनने के बाद दीपक भी काफी इमोशनल हो जाता है और बिजू को गले लगाता है और वहीं पर दीपक की डेथ हो जाती है, जिसके बाद बिजू दीपक का पिंडदान करता है और यही सोचने लगता है कि काश अगर वह दीपक को शिमला लेकर नहीं जाता, क्योंकि अगर वह वहाँ पर नहीं जाता तो दीपक को कुछ भी याद नहीं आता और अगर याद नहीं आता तो दीपक को वो तकलीफ नहीं होती जो उसे याद आने के बाद हुई थी। बच्चों की सच्चाई जानने पर दीपक पूरी तरह से टूट गया था, इसलिए बिजू प्रे करता है कि दीपक को मुक्ति मिल जाए और इसी के साथ इस बेहतरीन मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस फिल्म से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी बात के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।